हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स के इस गुरुकुल में। आज आपके लिए कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की इस सीरीज में मैं दो क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो दोनों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे और आपको अपने कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। मीन्स सबसे पहले तो ये दिया हुआ है पहले पार्ट में कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई प्रूव दैट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है और सेकंड में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे। ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है जहां पर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हो, बल्कि इन दोनों को प्लस या माइनस करके जो इक्वेशन बनते हैं उनको सॉल्व करके इनका एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड आउट कर पाते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर डायरेक्टली इनको सॉल्व करने जाए तो ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं और सॉल्व करना और कैलकुलेशन काफ़ी टीडियस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करने का तरीका क्या होगा आप इसको देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ तो कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है कि इन सबका अगर हम सम करेंगे, है ना, तो सम करने पर लगभग सेम थिंग्स एक्स और वाई में मिलेंगे और इधर भी उसका एक मल्टीपल ही मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डिफरेंस करते हैं तो भी सेम थिंग मिलते हैं दोनों साइड्स आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स। और क्या होता है, इधर भी लगभग उसका कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा। तो यही कॉमन चीज़ है। अगर ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले उन दोनों को प्लस करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है x प्लस 0.999y इक्वल टू 2.999, ठीक है, और 0.999x प्लस y इक्वल टू 2.998। अब देखो, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको मानते हैं 2, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आपका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे ही सॉल्व माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 में से आपको इतना माइनस करना है, तो क्या 0.000.0001 आएगा क्या? ये वाला अगर इसमें प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 0.001। देखो मैंने कहा था कि डिफरेंस भी सेम आएगा, डिफरेंस में भी कोएफिशिएंट जो आएगा एक्स और वाई का सेम आएगा और प्लस में भी सेम आएगा। अभी चेक करेंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पे कितना आता है, डिफरेंस कीजिए तो कितना आता है, 0.001। तो यहाँ से अगर आप थ्रू आउट डिवाइड करते हैं 0.001 से इस वाले नंबर से, तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, जो कि पहला पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। आपको ये दिखाना था, प्रूफ करना था, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो आपका है ये पूरा इक्वेशन, इसको दोबारा हम लोग प्लस करेंगे। देखिए कैसे प्लस करेंगे। सेम वे में मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ से आपका इक्वेशन 1 और 2 था, ये 1 और 2। देखो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस कीजिए तो कितना होगा, x प्लस 999y इक्वल टू 2.999 और 0.999x प्लस y इक्वल टू 2.998। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, ये था इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 था, अब यहाँ प्लस कर रहे हैं। देखो तो आएगा 1.999x प्लस 1.999y। मैंने कहा था ना दोनों कोएफिशिएंट फिर सेम आएगा और इधर जो आएगा इसका मल्टीपल आएगा या सेम आ सकता है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आता है, देखिए 9 8 17 हो गया, 9 9 18 और 19, 1 9 18 और 1 19 और 2 2 1 4
4 + 1 5, 5.997। ठीक है, अब आप देखो इससे 3 टाइम में चला जाएगा, तो इससे डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो क्या होगा x + y = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, आपने फर्स्ट और सेकंड रखा था, इसको थर्ड मानते हैं, और इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और 4 को सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कितना आसान है वो। तो इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4 करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा देखो, x - y = 1 और x + y = 3। जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2x = 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम 4, तो 2 + y = 3, तो यहाँ से आ गया y = 1। तो जब भी आप बड़ा कोई ऐसा क्वेश्चन देखें जिसमें कोफिशिएंट x y के काफ़ी बड़े हैं, तो इसका मतलब हो न हो कुछ इस पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है। मतलब आप उसको प्लस करके एक्स वाई कोफिशिएंट को चेक करें, अगर सेम आ रहा है डिफरेंस करके चेक करें, सेम आ रहा है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। अनन्या हैड रेड, ब्लू एंड येलो मार्बल्स इन द रेशियो 4:5:3। अनन्या के पास में 3 तरह के मार्बल, 3 कलर के हैं। ठीक है, येलो, रेड और ब्लू। ठीक है, उनके रेशियोज गिवन है, तो हम मार्बल्स को इजीली सपोज कर सकते हैं। आपको पता है जैसा कि हम कैसे सपोज करते हैं। तो चलिए, अनन्या के पास रेड, ब्लू और येलो मार्बल हैं। रेड मार्बल्स को हमने मान लिया, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स को, रेड मार्बल्स को हमने 4x माना। नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स को कितना मानना पड़ेगा आपको, ब्लू मार्बल को मानना पड़ेगा 5x, और येलो मार्बल को हमने मान लिया 3x। अनन्या के पास ये नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। ठीक है, शी गिव्स ऑल हर रेड मार्बल्स एंड सम ब्लू मार्बल्स टू नेहा। वो अपने सारे रेड मार्बल्स, जितने भी रेड मार्बल्स हैं, सारे के सारे रेड मार्बल्स है ना, और क्या बोल रहा है, एंड सम ऑफ ब्लू मार्बल्स, कुछ ब्लू मार्बल्स वो नेहा को देती है। कौन, अनन्या। अनन्या के पास ये सारे मार्बल्स थे, उसमें से सारे के सारे रेड दे दिए और कुछ ब्लू दिए, पता नहीं कितने दिए, मैंने मान लिया y दिए। लेट, यहां लिखते हैं, लेट सी गिव्स y मार्बल्स टू नेहा। नेहा को कितने दिए, y मार्बल्स दिए, y ब्लू मार्बल्स, y ब्लू मार्बल्स टू नेहा। ठीक है, हमने सपोज किया। अब आगे पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स एंड द येलो मार्बल्स। द रेशियो ऑफ ब्लू मार्बल्स लेफ्ट और येलो मार्बल्स है, येलो मार्बल्स है, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 7:9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ क्या है, ब्लू मार्बल्स। तो ब्लू मार्बल्स कितने बचे उसके पास, देखो 5x - y, क्योंकि y मार्बल्स उन्होंने नेहा को दिया है ना, नेहा, तो इतने बचे। और किसका, येलो मार्बल्स का जो रेशियो है 3x, ये दिया हुआ है 7:9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 45x - 9y = 21x, और इसको इधर लेकर जाइए तो -9y = ये अगर जाकर माइनस होगा तो 24x आएगा माइनस का, इधर जाकर माइनस हो गया 24x, और माइनस से माइनस को कैंसिल करें अगर, तो आपके पास आ गया यहाँ पे फाइनल। एक सेकंड, मैं इन सबको एक साइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, चेक कर रही है यहाँ पे, y =
24x अपॉन 9 और 8x अपॉन 3, ये हमारा y की वैल्यू मिल चुकी है। दूसरा इक्वेशन हमें लाना है। पहला इक्वेशन हमारे लिए बन गया, ये मान के चल सकते हैं कि y इक्वल टू 8x/3 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है कि इफ अनन्या गेव 20 मार्बल्स टू नेहा, अनन्या ने टोटल कितने मार्बल्स दिए हैं? 20 मार्बल्स दिए हैं। देखो अनन्या के पास रेड मार्बल जो थे वो पूरे उसने दिए थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन कि उन्होंने टोटल रेड मार्बल दिए थे नेहा को, तो यानी 4x दिया था, और बाद में उसने वाई मार्बल और ब्लू वाले दिए थे, तो वाई ये मिलकर टोटल 20 है। तो यहां से आपको इक्वेशन एक और मिल गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसको आसानी से सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 से हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। तो हम लोग यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम लोग y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4x प्लस 8x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया? 20, और यहाँ से आ गया 12x आएगा ना, यहाँ से 12x प्लस 20x अपॉन 3 इक्वल टू 20, और यहाँ से आपको मिलता है x की वैल्यू 3। जो x की वैल्यू 3 मिल गई तो आप नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल सकते हैं। तो रेड मार्बल्स कितने हो गए बताइए? रेड मार्बल्स निकालना चाहे तो रेड मार्बल्स कितने थे बताइए? रेड थे हमारे 4x, तो रेड हुआ है 4 × 3 12। येलो मार्बल, ब्लू मार्बल निकालिए। ब्लू मार्बल कितने हो गए हमारे? ब्लू मार्बल कितने हो गए? तो 5 × 3 15। आप सारे निकाल सकते हैं। इसमें जो पूछा जाएगा आपको, इसमें पूछा क्या वो देखो, 3 × 3 9। हाउ मेनी डेम ऑफ रेड मार्बल्स शो योर वर्क। रेड मार्बल्स कितने थे? रेड मार्बल्स हमने निकाल ही दिए। अगर आपको पूछे कितने मार्बल्स उसने दिए थे तो y की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। हम चाहें तो y भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8x अपॉन 3 है, 8 × 3 अपॉन 3, मतलब टोटल उसने 8 मार्बल्स आपको दिए थे ये ब्लू वाले। या ऐसे भी निकाल सकते थे कि 12 ये थे और 8 और दिए होंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो टोटल इस तरह से नेहा के पास रेड मार्बल 12 मार्बल थे जो कि उसने दिए थे, और येलो ब्लू वाले आपको दिए थे, उसने दिए थे। टोटल कितने मार्बल थे? यहाँ निकाला हमने 8 मार्बल्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। आप इसको रिवाइज कर लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप इस वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का जो आपका कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होगा, जो 5 और 3 मार्क्स में हो सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।